ठीक है, आ रहे हैं, एक सेकंड, आ रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे भाई, उस बहस पर नहीं जाएंगे। आप आपका जो वो था वक्तव्य था ना, उस पर मैं थोड़ा सा वो हो गया हूं। ठीक है, आकाश जी, क्या वजह रही कि जेडीएस इतने पीछे चली गई? आप कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, फुल मैंडेटरी आने वाली है वहां पर, लेकिन हम ये कह रहे थे कि भाई चलिए ठीक है, फुल मेजोरिटी के साथ नहीं, लेकिन कम से कम मास्टर की बन जाएंगे, वो भी नहीं बनते नजर आ रहे हैं। जनता ने बिल्कुल नकारती नजर आ रही है आपको। तो अब सर, आपकी बात को मैं गंभीरता से लेता हूं। जैसे कि हमने जो तैयारी है पूरे बहुमत के लिए ही की थी, लेकिन कुछ गलतियां रही। और दूसरी बात, जो कांग्रेस और बीजेपी, आकाश जी आपको रोकेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। रात 8 बजे कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी। आज बेंगलुरु में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। कर्नाटक चुनाव में जीत फतह करने को लेकर के ये बैठक की जाएगी। रात 8 बजे कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है बेंगलुरु में। कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रात 8 बजे कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है, बेंगलुरु में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आप अपनी बात रखिए। देखिए, अभी कांग्रेस और बीजेपी के जो सहयोगी है, उन्होंने जो कह रहे थे कि ये कांग्रेस की जीत है, या बीजेपी वाले कह रहे थे ये क्या है, इसकी जीत है। मैं कहना चाहता हूं, ये जो जीत है बीजेपी के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी थी स्टेट में, जो हलाल का मसला था, हिजाब का मसला था, या जो कुछ भी कम्युनल इश्यू थे, और जो 40% सरकार का था, इतनी सब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को क्या है, ये जीत मिली सो है। कांग्रेस को बहुत अच्छा काम करके ये जीत ली है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, ये कोई लोकसभा का कोई प्री प्लानिंग इमेज नहीं बनता इससे। क्यों कि 2018 में भी जेडीएस और कांग्रेस की जब एमएलए सीट जितने चुने गए थे, और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, 2018 के चुनाव 2019 के चुनाव में बहुत अंतर दिखा। 2018 और 2019 में जो कर्नाटक में चुनाव हुए वो बिल्कुल अलग हुए। तो लोकसभा का पैटर्न अलग होता है और स्टेट जो असेंबली का इलेक्शन है वो अलग होता है। तो इसमें एक ही बात साफ नजर आती है कि लोगों को कैसे भी करके बीजेपी को हटाना था, बीजेपी के खिलाफ रोष था, तो लोगों ने उस तरह का मैंडेट दिया। और वो मैंडेट इसलिए भी नहीं दिया कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार से क्या है लिप्त थी। डीके शिव कुमार जी का क्या है, आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, उनपे चार्ज कितने थे, क्या उनकी इंटरनल क्लैशेस क्या थे ये भी पता थे। फिर भी लोगों ने क्या है बीजेपी से हटकर कांग्रेस को क्या है थोड़ा मैंडेट दिया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या वजह रही कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाए, आ रहे हैं रत्नाकर जी आ रहे हैं, भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ उठाए और उन मुद्दों को पर अड़ी रही कांग्रेस, उस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा पाए, और अगर जाने की कोशिश की तो कहां पर चूक हो गई, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, हम उन मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर हम जनता के सामने गए थे, लेकिन प्लानिंग करते वक्त कहा तो हम कम पड़ गए, ऐसा हमको लगा है। नहीं तो एच.डी. कुमारस्वामी साहब का जो पंचरत्न कार्यक्रम था, या उससे पहले जनता जनाधार कार्यक्रम था, उससे जो लोगों का समर्थन हमको हासिल हो रहा था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन 19-20 में क्या है, ये रिजल्ट आया है। और जैसा कि आप बोल रहे थे किंग मेकर, आप अगर इलेक्शन का पूरा डाटा देखेंगे तो 1520 ऐसी सिटी है जिनको हमने सिर्फ 5000 से कम मार्जिन से हारे हैं। तो ये बात भी बहुत मायने रखती है कि हमने चुनाव पूरे तरीके से लड़ा, मेजोरिटी के लिए लड़ा, अच्छे सीट लेने के लिए लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई एक छोटी सी गलती हो गई है या मिसमैनेजमेंट हो गया है, ये बात हम आज मान रहे हैं। चलिए रत्नाकर जी। क्योंकि जी देखिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस किया, मैं एक एक करके बिंदुवार तरीके से उस पर आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चेहरा हर जगह ये लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे कहीं भी अगर ये इस्तेमाल करते थे, हर जगह प्रधानमंत्री जी का फोटो जो है लगा देते थे और उनके नाम पे वोट मांगने का काम करते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हाँ, विश्व के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संबोधन करते थे। लेकिन आज अगर ये कर्नाटक की हार को देखा जाए तो इसमें स्पष्ट तौर से ये कहा जा सकता है कि 26 रैलियां करने के बाद, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री हैं, 26 रैलियां किए हों और 26 किलोमीटर उन्होंने रोड शो किया है। आपने देखा कि किस तरह से रोड के दोनों किनारे जो है मोदी 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 के जैसे का नारा लगाने का ये जो
इनके